हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो प्रॉब्लम मैंने सेलेक्ट किया है वो चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। एंड जो बुक है वो हम लोगों ने HC वर्मा चूज़ की हुई है। प्रॉब्लम नंबर 24, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 34, HC वर्मा, चैप्टर नेम इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मॉडर्न फिजिक्स। A small metal plate, work function phi, is kept at a distance of small d from a singly ionized fixed ion. A monochromatic light beam is incident on the metal plate and the photoelectrons are emitted. Find the maximum wavelength of the light beam so that some of the photoelectrons may go round the ion along a circle. सो अब इस क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज ट्रेस करनी है मुझे। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्रेस कर गए तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लैंग्वेज ट्रेसिंग क्या होती है? व्हाट इज़ द लैंग्वेज ट्रेसिंग इन अ प्रॉब्लम? लैंग्वेज को किस तरीके से ट्रेस आउट किया जाता है? सो वन बाय वन अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करो, स्मॉल मेटल प्लेट है, दैट मीन्स यू हैव अ मेटेलिक प्लेट। ठीक है, सपोज दैट वी हैव सम मेटल प्लेट लाइक दिस। सो दिस इज आवर मेटल प्लेट. Its work function is defined as phi, given as phi, and it is kept at a distance small d from a singly ionized fixed ion. That means there is a ion, singly ionized का मतलब उस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है, सिंगली आयनाइज्ड है। दैट मीन द चार्ज ऑन दैट फिक्स आयन है, इट कैन नॉट मूव। इसमें चार्ज की वैल्यू आप लिखोगे तो चार्ज ऑफ दिस फिक्स आयन विल बी Q इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल e। इस मेटल के ऊपर एक लाइट वेव इंसिडेंट की गई है। इस मेटल पर लाइट वेव, क्वेश्चन में जैसे कि देख सकते हो आप, मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम इंसिडेंट की जा रही है मेटल प्लेट पर, और इसके थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। एंड दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर हम ये एज्यूम करें कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कराई हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेवलेंथ, because of the incidence of electromagnetic wave, electrons are emitted from this metallic surface. Now the electrons which are emitted from the metallic surface, they are emitted in all possible directions. They are emitted in all possible directions. The electrons are emitted in all possible directions and also with the all possible values of kinetic energy having a range 0 to hc divided by lambda minus phi naught. We all know that kinetic energy maximum during photoelectric effect is given by hc divided by lambda minus the work function phi. This is the highest possible kinetic energy of photoelectrons. यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इनकी हाईएस्ट एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की hc बाय लैम्डा माइनस फाई होगी। और ये इलेक्ट्रॉन सारी डायरेक्शंस में निकलेंगे, अपवर्ड, राइट, लेफ्ट, एट सम एंगल, इन ऑल डायरेक्शंस। नाउ मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सम ऑफ द आयंस, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो, नॉट ऑल द, बट इसमें क्या लिखा है, सो दैट सम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, सम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दैट मे गो राउंड द आयन अलॉन्ग अ सर्किल। इनमें से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस आयन के अराउंड एक सर्कुलर मोशन करेंगे। अगर ये आयन d डिस्टेंस पर है हमारे से, तो कुछ आयन्स इस फिक्स आयन के अबाउट, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस फिक्स्ड आयन के अबाउट एक सर्कुलर पाथ पे जाना चाहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एज पर द क्वेश्चन। सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को फॉलो करना चाहते हैं, सर्कुलर पाथ, और वो कर सकते हैं ऐसा। आई मीन कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो कर सकता है प्रोवाइडेड वो न्यूटन लॉ की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। एंड न्यूटन लॉ कंडीशन फॉर अ पार्टिकल टू ट्रेवल ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करने के लिए न्यूटन लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है, देयर मस्ट बी अ सफिशिएंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल and that force should be equals to mv square divided by r. So if these electrons
are moving on a circular path about this ion. That means the position of the ion is at the center of circle. So the radius of the circular path, is equal to this distance small d. And now the electrons which are moving on this circular path, they are negatively charged, and there is a positive fixed ion. And the electron which are negatively charged, they will experience a Coulombic force. And that Coulombic force will act like centripetal force for the electron. That Coulombic force F, which can be written as 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2, singly ionized fixed ion का चार्ज E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, which is E square, distance D square, and that should be mv square divided by the radius, that is d. Now mv square, remember mv square, you can write mv square as 2 times of kinetic energy. Half mv square is the kinetic energy. So mv square is 2 times of kinetic energy. So if you replace the term kinetic energy from the photoelectric effect equations, then you get 2, and in place of kinetic energy you can write the term hc divided by lambda minus phi, and that's all. Now you just need to simplify the value of lambda from this equation. This equation is just one step away from the answer. Simplify this expression, get the value of lambda, and you are done with this problem. So I am not going to solve the value of lambda for you. ट्राई करो इसको, आप अपने लेवल पर ट्राई करो, क्वेश्चन एक बार बुक से पढ़ेंगे एंड दिस लैम्डा की वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करोगे फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. सो क्वेश्चन रियली सिंपल है, बट हाँ इंटीग्रेटेड कंसेप्ट्स हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कंसेप्ट्स है. देयर आर 2 कंसेप्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम. वन इज द emission of electron because of photons, that is photoelectric effect. Second one, motion of particle in a circular path, which as per Newton law is possible only if there is a force towards center and the amount of the force is equals to mv square divided by r. So ये आज की फर्स्ट प्रॉब्लम थी जो मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की है. कुछ ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स की और प्रॉब्लम्स आपके सामने अपकमिंग वीडियोस में आएंगी, या फिर अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप मुझे बताएं, मैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का भी वीडियो बना करके आप तक भेजूँगा.